हेलो एवरीवन, मैं बादल गौतम एक बार फिर से आपका कैरियर कोचिंग सीपीटी में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हमने मैथ का सेशन स्टार्ट किया है, उसमें अभी तक हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज हमारी चौथी क्लास है और इसी चौथी क्लास में हमको समझना है एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या दे रखा है? संख्याओं 4 पे घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब 4 पे घात n, उस पर हमें क्या करना है, विचार करना है जहां n क्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या हम पढ़ के आए थे क्लास नंबर 2 में, जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? देखो, प्राकृतिक संख्या n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अनंत तक। तो क्या हम रख के देखेंगे कि n का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो? अगर हम ऐसे रख के देखेंगे तो इस पूरे सॉल्व करते करते ये पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कोई भी संख्या जब समाप्त होती है जब उसके फैक्टर 2 और 5 हो। आइए समझते हैं। और जैसे मान चलो हम एग्जांपल लेते हैं कुछ 2, 4, 3, फिर 3। अब देखो इस संख्या में ये मान चलो कोई संख्या है, उस संख्या का क्या है, ये पूरे फैक्टर है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 8, 24, 24 दूनी कितने होगा? 48। अब क्या ये संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है? क्या नहीं, ये संख्या शून्य पे समाप्त नहीं हो रही। अगर हम इसी संख्या में मतलब इन फैक्टर में 5 फैक्टर को और जोड़ देंगे, देखो 2, 4, 3, 3, 5 फैक्टर और जोड़ा। अब देखो ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी। 5 3 15, 15 3 45, 45 चौके कितने हो जाएंगे? 180, 180 दूनी कितने हो जाएंगे? 360। अब देखो संख्या किस पर समाप्त हो रही है? शून्य पर। तो इससे हमको एक बात समझ में आया होगा, यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि संख्या शून्य पर समाप्त कब होती है? जब उसके फैक्टर 2 और 5 हो। जब उसके फैक्टर कितने हो? 2 और 5 हो, तब वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस टाइप के जब सवाल आते हैं पेपर में, तो उसके लिए हमें एक ही चीज याद रखना है कि अगर इस संख्या के फैक्टर, जैसे मान चलो कोई संख्या पूछी है और पूछ लिया कि इस अंक ये शून्य पर समाप्त होती है क्या, अगर उस संख्या के हम फैक्टर करें और उस संख्या के फैक्टर 2 और 5 आ रहे हैं, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, मतलब हल देखेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या देखना है? देखो 4 पे घात कितना रहेगा? n। इस 4 के हमें फैक्टर करना है, तो देखो 4 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पे घात कितनी लिखेंगे? n। अब देखो इसमें फैक्टर 2 है लेकिन 5 नहीं है। फैक्टर कितना है? 2 और 5 नहीं है, अतः ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ तक अगर तुम इसको इतना लिख के आगे तो एग्जामिनर इसके कितने नंबर दे देगा? 1 नंबर तो दे देगा, लेकिन 2 नंबर नहीं देगा। तो आइए इसको पूरा लिखते कैसे हैं। इसको पूरा लिखने का तरीका है, देखो जहाँ 4n बराबर 2 इंटू 2 पे घात की दे रखी है n है, जबकि संख्या के अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 5 दोनों गुणनखंड होना जरूरी है। अतः 4n पर घात में 2 गुणनखंड है, लेकिन 5 गुणनखंड नहीं है। 2 गुणनखंड है लेकिन 5 गुणनखंड नहीं है। तो 4 पे घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आएगा तो वहां पे आपको एक ही चीज देखना है कि इस संख्या के जो फैक्टर हैं, गुणनखंड है, वो 2 और 5 है या
नहीं है। अगर 2 और 5 गुणनखंड है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि इस टाइप के सवाल आते हैं तो वहां से हमको दो ही बात देखना है कि गुणनखंड 2 और 5 दोनों है क्या। अगर दोनों है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखना है संख्याओं 6 और 20 के आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा? आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं 6 और सबसे पहले दे रखा है 6 और 20, दोनों संख्याओं को आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 के और 20 के, 6 के और 20 के आभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार गया? 3 बार। इसमें 3 की जाएगा कितनी बार? 1 बार। देखो आभाज्य गुणनखंड तो करना सबको आते होंगे क्योंकि हमने 6 में भी पढ़े हैं, एट में 7 में पढ़े हैं और 8 में भी पढ़ते हैं, तो ये सबको आते होंगे कि फैक्टर किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद फिर हमें देखना है 20। इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 बार। 0 लिखा है तो क्या लिखेंगे? 0। फिर इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। और इसमें फिर 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। और मेन बात हमको निकालना है क्या है? सबसे पहले निकालना है हमको एचसीएफ और फिर हमको निकालना है क्या? एलसीएम। पहले हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और फिर हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले तो इनके बारे में समझ लीजिए। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या? महत्तम समावर्त। महत्तम समावर्त। उसका एलसीएम मतलब क्या होता है? एलसीएम होगा तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त। तो ये सारी चीज समझ में आई होंगी। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की हो जाएगी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए समझते हैं इनको निकालते कैसे हैं। इनको निकालने से पहले सबसे पहले एक बात पता होना चाहिए कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं और एलसीएम निकालते कैसे हैं। आइए उसको ही समझते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए 2 बात याद रखना है। सबसे पहले इन संख्याओं को लिखना है। इसमें चलो यहाँ 6 लिखा है, 6 के फैक्टर देखो। 2 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 2 पे घात कितनी लग जाएगी? 1। 3 कितनी बार आया? 1 बार, तो 3 पे घात कितनी लग जाएगी? 1। ऐसे हमें 20 के फैक्टर लिखना है, जस्ट उसी के नीचे लिखना है ना। देखो 20 का फैक्टर करें तो 2 कितनी बार आए थे? 2 बार, तो 2 पे घात कितनी हो गई? 2। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 5 पे घात कितनी लगी है? 1। अब सबसे पहले हमको निकालना क्या है? सबसे पहले हमको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते क्या है? एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों में देखेंगे संख्या कॉमन, मतलब जोड़ा बनाएंगे। देखो 2 यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ भी आ रहा है, इन दोनों को पकड़ क्या बना देना? हमको जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ा। इसमें से 2 को हमें क्या निकालना है? बाहर निकालना है। और एचसीएफ निकालते वक्त हमेशा घात कैसी लेना है? छोटी। तो देखो 1 में से और 2 में से, इन दोनों में से घात छोटी क्या है? 1 है, तो इस पे घात कितनी लेंगे? 1। और कोई कॉमन आ रहा है, मतलब और कोई जोड़ा बनना है क्या? नहीं है। देखो 3 यहाँ, 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ, 5 यहाँ पे नहीं है, मतलब और कोई जोड़ा बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना होगा? 2। एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 2। तो एचसीएफ निकालते कैसे हैं? एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि यहाँ दोनों संख्या कॉमन कौन कौन सी आ रही है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और फिर उसकी घात कैसे देखना है? छोटी घात देखना है। देखो छोटी घात 1 है या फिर 2 है, तो छोटी घात 1 है, मतलब इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 1 बार। तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आया? 2। भाई हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए वही जोड़ा देखते हैं, मतलब दोनों में कॉमन संख्या देखते हैं। 2 और 2 जोड़ा बनना है, तो 2 को हम कहाँ निकाल लेंगे? बाहर। लेकिन जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो घात देख रहे थे छोटी, लेकिन अब हम एलसीएम निकालेंगे तो घात देखेंगे बड़ी। तो घात बड़ी कितनी दे रखी है? 2। तो कितनी घात लगा दोगे? 2। लेकिन ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि एचसीएफ में कॉमन संख्या ही लेते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन संख्या के साथ साथ में सिंगल संख्या को भी लेकर
चलते हैं। सॉरी, जैसे तीन है, ये सिंगल है, इसके यहाँ 3 आया है, 3 नहीं आया, तो इसको भी साथ में लेके चलेंगे और 3 पे घात लगाएंगे 1। ये 5 देखो, ये सिंगल है मतलब नीचे आया, ऊपर नहीं आया, तो इस 5 को भी लिखेंगे, 5 पे घात कितने लिखेंगे 1। 2 कितनी बार लिखना है 2 बार, 3 कितनी बार लिखना है 1 बार, 5 कितनी बार लिखना है 1 बार। इन सब का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा एलसीएम निकल के आएगा 5 3 15, 15 2 30, 30 दूनी 60। इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना हो गया 60। एलसीएम कितना निकल के आया 2, सॉरी एचसीएफ कितना निकल के आया 2 और एलसीएम कितना निकल के आया 60। समझ में आया? आइए उदाहरण नंबर 3 करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 3। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 96 के फैक्टर करेंगे। तो 96 इसमें जो भाग जाएगा वो कितने भाग जाएगा 2 बार, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर बचा कितना 1, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 16। इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार और कितनी बार गया 2 बार। 2 का दे देंगे तो कितनी बार गया 6 बार। अब देखो 6 में 2 का भाग देना है कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 में कितने का भाग देंगे 3 का, तो कितनी बार जाएगा 1 बार। ऐसे 96 के फैक्टर हुए, ऐसे ही हमको फैक्टर करना है 404 के। 404 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 0, फिर 2 एकम 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, फिर 0, फिर 1। अब देखो 101 क्या है, एक आवाज संख्या है, तो इसमें 101 का ही भाग जाएगा। तो 101 का भाग देना है, लगभग कितनी बार भाग गया 1 बार। तो सबसे पहले हमें इनके फैक्टर लिखना है, वो फैक्टर लिखने के बाद फिर हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एचसीएम निकालेंगे। सॉरी, सिर्फ 96 रह रखा है। 2 कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5, तो 2 पे घात कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद देखो 3 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो 3 पे घात कितनी हो गई 1। ऐसे 404, इसके भी हमें फैक्टर देखना है। 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, मतलब 2 पे घात कितनी हो गई 2। उसके बाद 101 कितनी बार लिखा है 1 बार, तो कितनी बार लिखेंगे 1 बार। सबसे पहले हमें क्या निकालना है एचसीएफ, और फिर हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कॉमन। देखो 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, इन दोनों को हम आपस में क्या बनाएंगे जोड़ा, और 2 को हम क्या निकाल लेंगे बाहर। और एचसीएफ निकालते वक्त हम घात कैसे देखते हैं, हमेशा छोटी, तो छोटी घात 2 है या फिर 5 है, 2 है तो घात 2 निकालेंगे बाहर। और किसी का जोड़ा बनना है क्या, नहीं बनना है, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। और इसका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 4। एचसीएफ कितना निकल के आएगा 4। ऐसे ही हमको निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ा, मतलब कॉमन देखते हैं। देखो 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, 2 को हम क्या निकालेंगे बाहर। लेकिन घात कितनी लेंगे, बड़ी वाली घात। तो बड़ी वाली घात कितनी है 2 या 5 है, तो घात बड़ी कितनी है 5। उसके बाद जो संख्या सिंगल रहती है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है, उस वाली संख्या को हम साथ में लेकर चलते हैं। तो देखो 3 को साथ में लेके चलेंगे तो 3 पे घात 1, 101 को भी लेके चलेंगे, इस पे घात कितनी हो जाएगी 1। कुछ 2 पे घात 5 है, मतलब 2 को हमें कितनी बार लिखना है 5 बार। 1 2 3 4 5। 3 पे घात 1 है, 3 कितनी बार लिखना है 1 बार। 101 को कितनी बार लिखना है 1 बार। इन सब का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, और हमारा क्या निकल के आएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखो 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 ये कितना हो जाएगा 96। और जब हम 96 गुणा 101 से करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा 96 इंटू 96। ये आपका क्या हो गया है एचसीएफ, ये क्या है आपका एलसीएम, और ये क्या है आपका एचसीएफ। आई होप समझ में आया होगा एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। आइए हम देखते हैं उदाहरण नंबर 4 में क्या दे रखा है, संख्या 6 72 और 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनके करेंगे फैक्टर, मतलब आवाज गुणनखंड निकालेंगे, और उसके बाद इनके एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। सबसे पहले दे रखा है 6, इसमें हम 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 में कितने बार जाएगा 3 का। उसके बाद फिर हमको देखना है 72 के फैक्टर करना है। तो 72 के जब हम फैक्टर करेंगे तो देखो पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 में 3 बार, बचा कितना 1, तो यहाँ कितना हो गया तुम्हारा 12। तो जब 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 का भाग देंगे 3 में कितनी बार जाएगा 1 बार, वहाँ बचा 1, तो कितना हो गया 16। और 16 में जब 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8। उसके बाद इसमें भाग देंगे 18 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 9।
अब देखो 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, कितने हो जाएगा 3 का, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3 होता है तो कितने हो जाएगा 1 बार। उसके बाद 120 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, बचा 0 तो क्या हो जाएगा 0। फिर 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर बचेगा 0। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, बचा 1 तो कितना होगा यहाँ 10, और 10 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, बचेगा 5। देखो 15 में लगभग तुम्हारा 2 का भाग नहीं जाता है तो कितने बार देना है 3 का, कितना जाएगा 5 बार, और 5 में देंगे 5 का कितना हो जाएगा 1 बार। सबसे पहले हमें 6 के फैक्टर देखना है, तो 6 के फैक्टर कितना रखा है 2, 2 के द्वारा रखा है 1 बार, तो 2 पे कितने वही 1। 3 के फैक्टर कितना रखा है 1, 3 बार कितने वही 1। उसके बाद देखना है हमें 72, 2 कितनी बार दे रखा है 1 2 3, तो 2 पे घात कितने हो गई 3, 3 कितनी बार दे रखा है 2 बार, 3 पे घात कितने हो गई 2। उसके बाद 120, 2 कितनी बार दे रखा है 1 2 3, 2 पे घात कितनी लगाओगे 3, 3 कितनी बार दे रखा है 1 बार। उसके बाद 5 कितनी बार दे रखा है 1 बार। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले देखना है हमको HCF, और फिर हम देखेंगे क्या LCM। HCF निकालने के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, दोनों में संख्या कॉमन देखेंगे। देखो 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, 2 यहाँ दे रखा है, इन सबको पकड़ के हम एक बॉक्स के अंदर बंद करेंगे और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2, 2 को कहाँ निकालेंगे बाहर। अब हमें ये देखना है कि 2 पे घात छोटी क्या है। देखो 2 पे घात छोटी कितनी है 1, तो कितनी लिखेंगे 1। और देखो और किसी का जोड़ा बनना है, देखो 3 यहाँ दे रखा है, 3 यहाँ दे रखा है, 3 यहाँ दे रखा है, इन सबको पकड़ के बॉक्स के अंदर बंद करना है और 3 को कहाँ निकालना है बाहर। अब 3 पे घात छोटी देखना है, एचसीएफ निकाले तो घात छोटी कितनी रखी 1, तो कितनी घात लेंगे 1, तो इसका जो एचसीएफ निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 6। एचसीएफ कितना हो गया 6। ऐसे हमको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम, इसको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। इसका क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए जोड़ा तो पहले से देखते हैं। तो देखो जोड़ा बनाया 2 का, तो 2 को हम कहाँ निकाल लेंगे बाहर, 2 को हमने कहाँ निकाल लिया बाहर। लेकिन घात हमेशा कैसे देखते हैं बड़ी, देखो बड़ी घात कितनी रखी है 3, तो कितनी घात लगा दी इस पे 3। इसके बाद देखना है 3 को हमें बाहर निकालेंगे, 3 का भी जोड़ा बनना है। इस पे जो बड़ी घात है वो कितनी लगी है 2, तो बड़ी घात कितनी लगा दी 2, लेकिन ये 5 सिंगल बचा, इसका जोड़ा नहीं बनना है। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 5 को भी लिखकर चलते हैं। इस पे घात कितनी हो गई 1। अब देखो 2 कितनी बार लिखा है 3 बार, तो कितनी बार लिखोगे 3 बार। उसके बाद 3 कितनी टाइम्स लिखा है 2 बार, तो 3 कितनी बार लिखोगे 2 बार। 5 कितनी बार लिखा है 1 बार। इन सबका गुणा करना है, 5 3 15 5 2 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दुआ कितने होते हैं तुम्हारे 360। तो इसका जो एलसीएम निकल का है वो कितना आया 360, और एचसीएफ कितना निकल का आया 6। अभी तक हमने जो सवाल करे थे उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4 तक किए थे। अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।